प्रभु ने हमें फिर से एक अवसर दिया कि हम आप लोगों के बीच में आ सके। ऐसे हम अपने वचन को पता है हम क्या कहते हैं, हमेशा कहते हैं आप लोग हर दिन सुबह शाम गरिष्ठ भोजन खाते हैं, आत्मा में गरिष्ठ भोजन प्रभु के वचन से खाते हैं। और उसके बाद मैं एक साधारण सा वचन, एक छोटा-मोटा वचन लेकर आती हूँ, वो भी ज़रूरी है ना? प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझ जैसी साधारण दासी को भी प्रभु इस्तेमाल करता है और एक मौका दिया कि जो कुछ भी हम सीखें, वो हम आप लोगों को बता सके। मत्थियस बेटे को भी धन्यवाद देते हैं कि जो कि मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि वचन से हम जो कुछ सीखते हैं और हमें मौका देते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बोल सकूं, सिखा सकूं। प्रभु का धन्यवाद हो और आप सबों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। सारी बातों के लिए आदर महिमा प्रभु को देते हुए मैं अपने वचन को सुनाने के लिए जो सीखी हूँ मैं बता रही हूँ। और आज जो मैं पढ़े हैं और बहुत दिनों से ये सब दास लोग, दासी लोग जब इस मंच पर आते हैं, उस समय एक बात हमेशा बोलते हैं कि कौन स्वर्ग राज्य में जाएगा? क्या सब लोग स्वर्ग राज्य में जाएँगे? जितने विश्वासी हैं, क्या सब स्वर्ग राज्य में जाएँगे? और एक वचन को हमेशा बोलते हैं। मेरा मन में आ रहा था कि बार-बार कि उस वचन को हम तैयारी अच्छा से सीखें, मतलब सीखने की इच्छा। और वो वचन जो है मत्ती 21:7 का 21 में है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि उस वचन को मैं बताऊँगी, सॉरी, मैं कह रही हूँ कि मरकुस 16 के 16 में जैसा लिखा हुआ है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। तो क्या सारे बपतिस्मा लेने वाले लोग जो मसीह में बपतिस्मा ले चुके हैं, क्या वे स्वर्ग राज्य में जाएंगे? यही सब विषय को, जैसे जो वचन हम सीखे हैं, जब उस वचन को पढ़ते हैं तो समझते हैं, तो लगता है कि नहीं, सारे लोग तो नहीं जा सकेंगे, विश्वास करने के बाद भी वे लोग नहीं जा सकेंगे। जब इस विषय को सीख रहे थे अपने मनों को, आइए हम सब तैयार करें और उस वचन को जो आज परमेश्वर ने दिया है उसको हम बड़े आदर के साथ ग्रहण करने वाले होंगे कि हम क्या स्वर्ग राज्य में जाएंगे? क्या हम अपने जो प्रभु ने जो कुछ हमारे लिए रखा है उसके अनुसार, जो मापदंड रखा है उसके अनुसार क्या हम सही है? आज हम इसी विषय को सीखने जा रहे हैं। हम लोग निकाल लेंगे एक वचन को, मत्ती, जल्दी-जल्दी हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग अपने जितना भी हम संदेश तैयार किए हैं वचनों के द्वारा उसको हम खत्म करेंगे। मत्ती 7 का 21 में ऐसा लिखा हुआ है। ये 4 प्रकार के लोगों का यहाँ कैटेगरी दिया हुआ है। हो सकता है इस 4 प्रकार के लोगों में हम होंगे। मैं अपने लिए कह रही हूँ कि इसमें मैं हो सकती हूँ, है ना? आज हम लोगों को आज जानने की आवश्यकता है, ये 4 प्रकार के लोगों के बीच में क्या हम हैं कि नहीं हैं? तो आगे हम लोग देखेंगे कि 7 के 21 में लिखा है 4 प्रकार के लोगों के बारे में। पहला है कि जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा। ये पहले कैटेगरी के लोग हैं, जो हे प्रभु कहते तो हैं, करते तो हैं, लेकिन वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो जब भी प्रभु के दास दासी यहाँ पर आते थे और जो कुछ भी संदेश में जब ये वाला भी वचन को वो लोग डालते थे, तो इच्छा होता था कि तो प्रभु कौन जाएगा स्वर्ग राज्य में? तो आगे जो है ये पहली प्रकार के लोग हैं। और दूसरा जो है लिखा हुआ है कि जो भविष्यवाणी करते हैं, ऐसा लिखा है 22 पद में कि उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की थी? और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से क्या दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला था? और चौथे प्रकार के लोग जो कहेंगे कि क्या हमने तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म, चिन्ह और चमत्कार नहीं किए? तो मेरे प्रियो, यहाँ पर 4 प्रकार के लोगों का एक जो है रखा गया है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं।
जो भविष्यवाणी करते हैं, जो चिन्ह और चमत्कार करते हैं, इस प्रकार जो लिखा हुआ है दुष्ट आत्माओं को निकाल, ये 4 प्रकार के लोग हैं। तो सचमुच क्या हमारे मन में भी यही है कि क्या ये सब जो कर रहे हैं वे क्या स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे? जाएंगे, जरूर जाएंगे। जो हे प्रभु कहते हैं वे लोग भी जाएंगे। जो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं प्रभु के सामर्थ्य से, वे लोग भी जाएंगे। जो भविष्यवाणी करते हैं प्रभु के वरदानों के, जो प्रभु ने वरदान दिया है उसमें रहकर वे भविष्यवाणी करते हैं, वे भी जाएंगे। जो चिन्ह और चमत्कार यीशु के नाम से करते हैं, यीशु की महिमा के लिए करते हैं, अपनी महिमा के लिए नहीं, अपने बड़ाई के लिए नहीं, वे लोग भी जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर के ये 4 प्रकार के लोगों के बारे में हमें जो सिखाया जा रहा, उनमें से लोग जाएंगे। हर कोई नहीं है कि सब ऐसा करने वाले नहीं है, नहीं। लेकिन आज जो है हम देखेंगे प्रभु के वचन से पहले कि इस वचन को हम लोग को बताने का यही उद्देश्य है कि आज लोग सच्चाई से मुंह फेर रहे हैं और झूठी बातें जो है ज्यादा फैल रही है। झूठी बातें, झूठे झूठे मतलब कि हम खुल के यहाँ पर बोलने में भी लगता है, जब देखते हैं सच्चाई को सुनते, लोग सच्चाई को पीछे कर देते हैं। और प्रभु के बहुत से मतलब कि बहुत से लोग जो है ऐसे ऐसे लोग खड़े हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि नहीं, ये प्रभु की ओर से नहीं है, प्रभु की ओर से नहीं है। कभी कभी सुनो, मैं शुरू में ही सबसे माफी मांग लेती। आज का वचन हो सकता है कि कड़वा लगेगा, लेकिन प्रभु जो कुछ भी आज पवित्र आत्मा जी जो कुछ भी मुझे सिखाए हैं उसे मैं बताना चाह रही हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग मोबाइल खोलते हैं और बहुत से प्रभु के लोगों के बारे में सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सुनते हैं जल्दी से 10 जन 1,000 रुपया तुरंत डाल दीजिए, मैं भविष्यवाणी करने जा रहा। जो पहले डालेगा उस पर बहुत से, पहले 10 आदमियों के ऊपर बहुत सी आशीष चली आएगी, उनका घर बन जाएगा, उनके पास बहुत सारे वीजा लग जाएगा, उनके पास बहुत सारा। सो क्या ये सारी भविष्यवाणियां प्रभु में होकर की जा रही हैं कि प्रभु में होकर नहीं की जा रही हैं? प्रभु जो है आज हमको यही सिखाना चाह रहा है। सो हम लोग इस पर ज्यादा ये नहीं करेंगे कि जो मतलब प्रभु चाहता है कि हमें एक प्रभु जो है एक दिखाना चाहते, वचन के द्वारा समझा रहे, फरीसियों को, चेलों को हमें सिखा रहे हैं कि हाँ, हम ऐसा सोचते हैं कि हम बपतिस्मा ले लिए, हम मन फिरा लिए, अब स्वर्ग के राज्य में हम जा सकते हैं। लेकिन प्रभु जो हमें सिखाना चाहे, हर कोई नहीं जाएंगे, हर कोई नहीं जाए। यहाँ 4 प्रकार के लोगों के, और भी बाइबल में बहुत सारे लोगों के बारे में है कि हम जब तक सोचते हैं कि ये लोग भी जाएंगे, ये, लेकिन प्रभु जो है कहता है, हमें सिखाते हैं, समझाते वचन के द्वारा कि हमें कैसे तैयारी करना है। इन दिनों प्रभु के लोगों, हर दिन हम लोग सुन रहे प्रभु का आना बहुत निकट है। क्या हम तैयारी कर रहे हैं? क्या हम स्वर्ग राज्य में जाने की तैयारी कर रहे हैं? हो सकता है हम कहते होंगे कि हाँ, हम तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि हम कहते हैं कि हाँ, अभी हम नहीं तैयारी किए हैं, अभी प्रभु और थोड़ा दिन लगा दीजिए ताकि हम और अच्छा से तैयारी कर सके, है ना? रोज दिन हम प्रभु के दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा ऐसे वचनों को सुनते हैं। क्या हम तैयार हो रहे हैं प्रभु के राज्य में, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए? और यही वचनों को हम लोग आज वचन से ही सीखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। सो जो 4 प्रकार के लोग बताए गए हैं, उनको हम फिर से पढ़ते हुए, कौन लोग प्रभु के राज्य में जाएंगे, उसको भी यहीं पर यही सवाल है, यहीं पर उत्तर भी लिखा हुआ है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हरेक, उनमें से हर लोग नहीं, उनमें से हर एक लोग जो है, जो हे प्रभु कहते हैं, प्रवेश ना करेगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन सिखा रहा, लेकिन कौन जाएगा? हम तो यही सवाल करते हैं प्रभु से, प्रभु इतना कठोर वचन है, लेकिन तो कौन जाएगा प्रभु आपके राज्य में? कौन प्रवेश होगा? यहाँ पर तो इतने मतलब कि जो ये 4 प्रकार के लोग तो हम सोचते हैं सबसे ऊपरी कैटेगरी के लोग हैं, है ना?
तो प्रभु प्रभु सिखाता है, बताता है, वचन में ही लिखा हुआ है कि हाँ, वे सबसे ऊपर में तो है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है वही जा सकता है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो मेरे स्वर्गीय पिता के, सब कोई जाएंगे जो लोग प्रभु में प्रभु को ग्रहण किए, बपतिस्मा लिए, उद्धार हुआ, और उसके बाद अगर हम प्रभु की इच्छा पर नहीं चल रहे, अगर हम हे प्रभु तो रात दिन कह रहे हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा पर नहीं चल रहे हैं, है ना, हम भविष्यवाणियां तो कर रहे, प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे, हम आश्चर्य कर्म तो कर रहे हैं, हम चंगाई तो दे रहे हैं, लेकिन हम उसमें भी प्रभु की इच्छा नहीं, कहीं प्रभु का नाम शामिल नहीं कर रहे, कहीं यीशु मसीह की दया के अनुसार हमें यह वरदान मिला है, इसको नहीं शामिल करके हम कहते हैं कि चंगे हो जाओ। हम बहुत सी बातों को कहते हैं। सो प्रभु आज हमें सिखा रहा है कि जो मेरी इच्छा के अनुसार चलता है वही स्वर्ग राज्य में जा सकता है। आइए हम देखेंगे, कुछ बातों को हम देखेंगे। मूसा जो है, मूसा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कितना आश्चर्य कर्म करते थे, प्रभु के चुने हुए थे। इसको हम एक वचन के द्वारा उदाहरण से हम देना चाह रहे हैं कि मूसा जो है वो कितना सारा, उसमें सब कुछ प्रभु के अनुसार जितना था प्रभु ने उसे चुना था, इसराइलियों के छुटकारा के लिए प्रभु ने उसे चुना था। लेकिन वो जो है क्या हुआ, कहाँ ले जा रहे थे सारे इसराइलियों को, मिस्र देश से निकाल के मिस्र देश में तमाम आश्चर्य कर्मों को किए थे, प्रभु का चुना हुआ था, है ना। और प्रभु जो है उसको बहुत प्यार करते थे, उसको मतलब पूरा भार दिए थे। लेकिन क्या हुआ था, उस बातों को हम लोग आज सीखेंगे, और वो हम लोग को मिलता है, मतलब उसको हम कहानी के रूप में ही बता रहे हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि एक जगह वहां पर हम लिखे हुए हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब मूसा जो है लेके जा रहा था, इसराइली लोग जो है पानी प्यास लगने लगा, प्यास के लिए छटपटाने लगे, पानी के लिए छटपटाने लगे, और परमेश्वर ने कहा आश्चर्य कर्म कर। मूसा को क्या बोला, आश्चर्य कर्म। 2 बार मूसा आश्चर्य कर्म किया, है ना। पहली बार परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम क्या करो, उस चट्टान पर लाठी को मारो, उस चट्टान पर लाठी को मारो तो पानी निकल जाएगा। और सचमुच मूसा ने वैसा ही किया, चट्टान पर अपने लाठी से, जिससे वो आश्चर्य कर्म करता था, उस पर वो मारा और पानी निकल गया। और सारे लोग जो है, बड़े ही जो प्यासे थे, वे लोग जो है पानी को पी लिए और तृप्त हो गए। आश्चर्य कर्म किया मूसा ने लोगों के बीच में, प्रभु के लोगों के बीच में, प्रभु के मंडली के लोगों के बीच में वो आश्चर्य कर्म किया। दूसरी बार फिर हम लोग पढ़ते हैं कि फिर से इसराइली लोग जो है, गिनती के पुस्तक में, निर्गमन के पुस्तक में था, और गिनती के पुस्तक में 20 अध्याय के और उसके कुछ पदों में लिखा हुआ, वहां पर फिर परमेश्वर ने, वो लोग फिर बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे पानी के लिए। फिर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा, मूसा और हारून को, तुम फिर से जाओ चट्टान के पास और चट्टान से बात करो, चट्टान से बात करो, और उसके बाद कहो, चट्टान से बात करके कहो, और वहां से पानी निकलेगा। लेकिन मूसा ने क्या किया, वो गुस्सा हो गया मूसा, और कहा, मूसा क्या हो गया, लोगों पर गुस्सा करने लगा, है ना। यहाँ लिखा है, उस लाठी को ले और अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उसके देखते उस चट्टान से बात कर, चट्टान से बात करो, और तब वो अपना जल देगा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। और मूसा और हारून क्या किए, मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हम इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा, हमें इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। वो मूसा जो है ऐसा मंडली के लोगों को बोल रहा है। और उसके बाद तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारा, चट्टान पर 2 बार मारा। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है, जल तो वहां से फूट निकला,
और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पानी पी लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा था? मूसा को कहा था कि तुम चट्टान से बात करना, लोगों के सामने मेरी महिमा प्रकट करना। लेकिन मूसा प्रभु की इच्छा को जानकर भी वो उसके इच्छा के अनुसार नहीं चला। अपना इच्छा वहां पर फिर से वही बात किया कि चट्टान को लाठी से मार करके वहां से पानी निकलने लगा। चट्टान पर लाठी से मारने नहीं बोला था, दूसरी बार कहा था बात कर, और बात करने से मेरी महिमा प्रकट होगी, लोग मुझे जानेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पानी तो निकल गया, क्योंकि परमेश्वर प्यार करता है, अपने लोगों से प्यार करता है। वो प्यासे थे, मूसा के द्वारा आज्ञा नहीं मानने पर भी वो पानी निकल गया। लेकिन परमेश्वर ने मूसा और हारून की क्लास लगा दी, बुलाया अपने पास। और क्या कहा मूसा हारून को बुलाकर अपने पास? कहा, यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे। परमेश्वर जो है मूसा को उसी समय डिस्क्वालीफाई कर दिया। कितना मूसा पहुंचा हुआ था, कितने बड़े बड़े उसके आश्चर्य कर्म थे, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर ने जो इच्छा प्रकट की थी कि तुम चट्टान से बातचीत कर, पहले बार चट्टान को मारा था, परमेश्वर ने कहा वैसा किया। दूसरे बार जो है परमेश्वर जो है मंडली के सामने चाहता था कि बात करके, है ना, प्रभु की महिमा करके, वो बात करके कि हे चट्टान पानी दो, ऐसा करके बोलने के लिए बोला। लेकिन मूसा जो है फिर से दोबारा मार के किया, पानी तो निकल गया, लोग पिए, तृप्त हो गए, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, वैसा करना परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। इसलिए परमेश्वर जो है उसको कहा कि तुम पहुंचाने ना पाओगे मेरे लोगों को, और मूसा भी पहुंचने नहीं पाया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है ये जो इच्छा रखता है, चाहे हम कितना भी बड़े हो, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, हम चाहे जो भी हो, हम प्रार्थना करने वाले हैं, हम बहुत वचन को सुनाने वाले हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर जो है हमें उस स्वर्ग राज्य में शायद, जो परमेश्वर का वचन है, शायद नहीं, परंतु प्रभु का वचन कहता है कि शायद अगर हम उस पर नहीं चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो हम स्वर्ग राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे? है ना? हम अपने बलबूते से नहीं, अपने बुद्धि से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वही जो है स्वर्ग में जो है प्रवेश कर सकता है। आइए हम जानेंगे कि परमेश्वर की क्या क्या इच्छाएं हैं। एक बार आगे हम उत्पत्ति में भी इस प्रकार वचन को एक उदाहरण से हम कहेंगे। उत्पत्ति में क्या था? परमेश्वर ने कहा आदम और हवा को, फूलो फलो और इस दुनिया में भर जाओ, इस दुनिया में भर जाओ। लेकिन ये परमेश्वर का ये वचन जो जब कहा गया, तो उसके ठीक विपरीत लोग क्या करने लगे? मीनार बनाने लगे। 8वें उत्पत्ति में एक जगह लिखा हुआ, वो क्या बनाने लगे? मीनार बनाने लगे। वो बनाने लगे, बाबुल का जो तैयार था उसको बनाने लगे। वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा थी कि फूलो फलो और इस दुनिया में भर जाओ, चारों तरफ फैल जाओ। और वो लोग चाहते थे कि हम एक ही जगह रहें, हम एक ही जगह रहें, हम ना फैले, हम इधर उधर ना जाएं, कंफर्ट जोन में रहना चाहते थे, अपना एक एक सुरक्षित स्थान में रहना चाहते थे, जहां आराम से हमें सब कुछ मिले, सब कुछ, कोई कष्ट उठाना नहीं चाह रहे थे। और परमेश्वर ने उनके मन की इच्छा, जो वो अपने इच्छा से चाह रहे थे कि हम इसी जगह में रहेंगे, हम एक मीनार बनाएंगे, हम एक गगनचुंबी इमारत बनाएंगे, हम लोग यहीं पर रहेंगे। और परमेश्वर की इच्छा नहीं थी ऐसा। और उसके बाद परमेश्वर ने उनको तितर बितर कर दिया। क्या किया? भाषा में गड़बड़ी डाल दिया, है ना? पर
क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। मेरे प्रियो, आज जो है यही है कि हम चाहे कितना भी कोई भी क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं तो परमेश्वर जो है हमसे, हमारे मन की इच्छा पर नहीं चलते तो हमें डिस्क्वालीफाई कर देता, हमें परमेश्वर जो है रिजेक्ट कर देता, हमारे विचारों को परमेश्वर जो है बदल देता है। मतलब कि परमेश्वर जो है ऐसा कर देता है कि हम फिर से, हम परमेश्वर के को अपने हम जांच कर उसके अनुसार चलने वाले हो जाए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर सुंदर सुंदर वचन को देता है, ऐसे उदाहरणों को देकर परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम जो है प्रभु के इच्छा पर जो है चलने वाले हो जाए। आदम हवा को भी परमेश्वर ने एक ऐसा सुंदर स्थान दिया और कहा कि उसका इच्छा था कि ये मेरे साथ चले फिरे रहे, घूमे फिरे, जब मैं आता हूँ मुझसे बातचीत करे। कितना सुंदर प्रभु ने उन्हें बनाया, लेकिन वे भी उनके इच्छा पर नहीं चले, वही किए जो परमेश्वर को पसंद नहीं था और परमेश्वर ने उनको निकाल लिया। सो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। सब कोई हम लोग जानते हैं, इन वचनों को एक एक जन हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर जो है क्या इच्छा हमसे रहता है, क्या इच्छा। तो हम लोग रोमी की किताब में से हम लोग देखेंगे, इन उदाहरणों के द्वारा हमने देखा कि ये जो है लोग जो है, परमेश्वर जो चाहता था कुछ और ये करना करे कुछ, है ना। मूसा को चाहा कि ये बात करे चट्टान से, लेकिन मूसा अपने मन मर्जी से किए। मूसा इतने बड़े परमेश्वर के दास जो कि सब गुणों से भरपूर थे, सब वरदानों से भरपूर थे, लेकिन अपने इच्छा के अनुसार चले। और वे लोग भी, जो परमेश्वर चाहता था कि फूले फले पूरे दुनिया में भर जाए, लेकिन वे लोग अपने ही चाहते थे कि हम कहीं ना जाए, इसी स्थान में रहे। सो अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने इस जीवन में हम विश्वासी हो के बपतिस्मा लेके उद्धार पाकर भी हम अगर परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं तो परमेश्वर जो है हमें, प्रभु यीशु मसीह पसंद नहीं करते हैं। हाँ, हमें मौका जरूर देते हैं कि हम इन सब चीजों से फिर से मन फिरा ले, और जो हमसे प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके इच्छा के अनुसार चले, वही हम करने वाले हो जाए। आइए एक वचन को हम लोग और पढ़ेंगे जो कि हम लोग सब कुछ जानते हैं। रोमी 12 में ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, रोमी 12 का 1 में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और दूसरे पद में लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर जो है क्या हमसे चाहते हैं, वो यहाँ पर रोमी 12 के 1 और 2 में यही लिखा, परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को हम लोग जो है मालूम करते रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर कहते हैं हमसे, प्रभु यीशु मसीह ये वचन जो है पौलुस हमसे कह रहे हैं कि इस संसार के सादृश्य ना बनना है। जब हम प्रभु को ग्रहण किए, बपतिस्मा लिए, उद्धार प्राप्त किए और संसार से निकल गए, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर हम जो कहते हैं हम ना लौटूंगा ना लौटूंगा, लेकिन हम जो है फिर से दोबारा लौट जाते हैं प्रभु के ओर, न बढ़ के हम संसार की ओर लौट जाते हैं। तो प्रभु कहता है कि वो लोग जो संसार की इच्छा के अनुसार चलते हैं वो जो है परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस वचन में कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीर, और शरीर को हम क्या करते हैं, हम अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ देते हैं और नए मनुष्य, जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, हम लोग हमेशा इन वचनों को सुन सुन के हम लोग को याद भी हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चाहते। अपने शरीर, जब हम हमारे शरीर के हर एक अंगों के बारे में
एक एक बाइबल में हर एक अंगों में, अभी पिछले दिनों हम लोग आंख के बारे में पढ़े, हर एक अंगों से हमें वाचा बांधना, अपने आंखों से, अपने कान से, अपने मुंह से, अपने हृदय से हमें वाचा बांधना, अपने हाथ से, अपने पैर से, कि ये जब हम प्रभु के लिए हम लोग निकल चुके हैं, प्रभु को ग्रहण किए हैं, तो उसके इच्छा के अनुसार हम लोग चले। हम अपने शरीरों से, अपने अंगों से वाचा बांधे कि प्रभु के अनुसार हम लोग, उसके इच्छा के अनुसार हम लोग चले। हम मुंह से कोई गंदी बात ना निकाले, हम अपने मन में कोई पुराना स्वभाव, जो ईर्ष्या का स्वभाव, जलन का स्वभाव, हमें जो भी है, पलटा लेने का स्वभाव, ये सारी चीजों को जब हम छोड़ चुके हैं, तो प्रभु का वचन कहता है इन सब के अनुसार हमें नहीं चलना है। प्रभु कहता है हमें अपने शरीरों को पवित्र, सचमुच आज पवित्रता बहुत जरूरी है शरीर के लिए। पवित्रता आज इतना अपवित्रता से भर गया है, सब कुछ भर गया। छोटे छोटे समय से ही लोग, बचपन से ही लोग अपवित्र होते जा रहे हैं। बहुत कम ही उम्र में लोग जो है बहुत से चीजों को मन में भर कर अपवित्र होते हैं। परमेश्वर का वचन, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के कोई भी लोग हो, विश्वासी हो, बड़े विश्वासी, छोटे विश्वासी, कोई भी विश्वासी हो, वचन सुनाने वाले हम लोग, जैसे प्रभु का वचन जो कुछ भी हम सीखते हैं, सुनाते हैं, हर एक के लिए ये पवित्रता जरूरी है, हर एक के लिए, है ना। पर ये परमेश्वर का वचन हर एक के लिए जरूरी है। परमेश्वर का वचन इब्रानी में ऐसा लिखा हुआ, इब्रानी 12:14 में, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा, कदापि ना देखेगा। उस पवित्रता के हम लोग खोजी हो जाए। मेरे प्रियो, सचमुच यहाँ जो पौलुस लिख रहे हैं, अपने शरीरों को पवित्र, जीवित, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा, है ना। तो हमें अपने आंखों से, प्रभु इससे कोई गलत काम ना हो, इससे कोई गलत चीजें ना देखे, मुंह से हम ऐसी बातें ना बोले, छुरी और चक्कू ना चलाए, वो सब का घायल हो जाते हैं तो फिर ठीक हो जाता है। लेकिन जो हम जबान का तीर चलाते हैं और जो लग जाता है वो जल्दी भरता नहीं है। सो मेरे प्रियो, जो प्रभु का वचन लिखा हुआ है, हे प्रियो, पलटा ना लेना है, जो भी है उनके अनुसार हम चलेंगे तो प्रभु जो है प्रसन्न होगा। हम पवित्र बने, पवित्र, हर चीज में पवित्र बने, प्रभु का वचन कहता ऐसा। और एक जगह लिखा पवित्रता के बारे में, पवित्रता क्या करती है, हमें क्या करती है, अलग करती है। अलगताई का जीवन है पवित्रता का जीवन, संसार से अलगताई का जीवन है, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए, और पाप से हमें जो है परमेश्वर के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं और पाप से हम अलग किए जाते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हर एक को अपने जीवन में पवित्रता बनाना है। प्रभु का वचन कहता है कि मेरी इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, मेरी इच्छा है कि तुम पवित्र, पवित्र, अपने शरीरों को पवित्र। हाँ, अगर हम पवित्रता से अपने शरीरों का अनादर कर रहे हैं और पवित्रता नहीं बना के रखते हैं, सो मेरे प्रियो, हम कोई भी क्यों ना हो, किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, हम परमेश्वर के राज्य में, इस वचन के मत्ती 7:21 के अनुसार, हम परमेश्वर के राज्य में कदापि भी प्रवेश नहीं करेंगे। पवित्रता के बिना कोई कदापि भी, यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर के राज्य में वो ना देखेगा। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता। और दूसरा तीमुथियुस 2:21 में, यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। अशुद्धता से अपने को शुद्ध कर लेना है, अशुद्धता से, चारों तरफ की अशुद्धता को हम उसमें शामिल नहीं होना है, उससे हमको शुद्ध हो जाना है। तो हम, प्रभु हमको आदर का बर्तन बनाएगा, पवित्र ठहरेंगे हम प्रभु के लिए, और स्वामी के काम आएंगे और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हमें अशुद्धता से, अपवित्रता को अपने जीवन से हटाकर हमें पवित्र बनना है। अपने शरीर को, अपने सब चीजों को, प्रभु का वचन बहुत हमें पवित्रता के बारे में अगर हम लोग कहेंगे तो सचमुच हम जो है बहुत बार इसमें चूक जाते हैं। बहुत से बातों में प्रभु जो हमें सिखाता है, प्रभु वचनों से हमें मजबूत करता है कि हम, ताकि हम सब प्रभु के राज्य में जा सके, कोई छूटने ना पाए। विश्वासियों के लिए यह है
कि हम लोग, और अगर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज को प्रभु पवित्र करने के लिए कह रहा है, कि निर्गमन 40 के 9 का 11 में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु का वचन कहता है हमें अपने भीतर के वस्तुओं को पवित्र, उसमें पढ़ लीजिएगा निर्गमन, आपका निर्गमन 40 9 से 11 में अपने भीतर के जो वो पवित्र तंबू है उसके बारे में लिखा, अपने भीतर के वस्तुओं को पवित्र करना है। और क्या करना है, हर एक मनुष्य अपने आप को पवित्र करे, मकानों को, खेतों को, पैलौटों को, मंदिर को, याजकों को, और एक राष्ट्र को पवित्र करने के विषय में बताती है। इस अध्याय में प्रभु का वचन जो है हमें ये बताता है, हमें प्रार्थना, हर एक के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना, प्रभु उनको पवित्र, यहाँ लिखा है अपने बच्चों के लिए और याजकों के लिए, मंदिर के लिए। ये मंदिर हमारा है जो प्रभु का निवास स्थान है ना, और हमारे कलीसिया हमारा मंदिर है। सो हर एक के लिए हमें प्रार्थना करना है और पवित्र करना, सिर्फ प्रार्थना करके छोड़ नहीं देना, अपने को उन आदतों से, उन बुरा विचारों से, उन बुराई से अलग करना है जो प्रभु के राज्य को, जब हम पवित्र नहीं होंगे तो हम कदापि भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। सो ये मेरे प्रियो, और एक वचन को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि वो वचन जो मिलेगा आपको, पहला थिस्सलुनीकियों हम लोग निकाल लेंगे 4 का 3 में, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 3 में भी इसी प्रकार, अगर किसी को मिल गया है तो जल्दी से पढ़ देंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 3, ठीक है, मुझे मिल गया है इसलिए मैं ही पढ़ दे रही हूँ। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा को आज हम लोग देख रहे हैं, है ना। हम लोग जो देखे शुरू में 4 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में, 4 प्रकार के ग्रुप के बारे में, और फिर उसके बाद परमेश्वर की, तो कौन जाएगा प्रभु तेरे राज्य में, तो जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। और परमेश्वर की इच्छा है, अभी हम लोग रोमी में भी पढ़े, अपने शरीरों को पवित्र करने वाले हो जाए। और थिस्सलुनीकियों में भी पौलुस ये कहते हैं 4 अध्याय का 3 पद में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। हम पवित्र बने, हम, तुम मतलब हम पवित्र बने, हम दूसरों को नहीं, हम अपने को कहे कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम पवित्र बने और बेविचार से बचे रहे, बेविचार से बचे रहे। यही परमेश्वर जो है आज हमसे चाहता है। और हालेलुया, उसके बाद में हम लोग बहुत सारे वचन जो है वहां पर लिखा हुआ है। सो हमको यहाँ पर भी पवित्र बनने के लिए कह रहे हैं। आगे हम लोग ये एक और वचन को हम लोग इफिसियों की पत्री में पढ़ेंगे कि परमेश्वर की और क्या इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने, और परमेश्वर की इच्छा है कि इफिसी जो है 5, 17 और 18 को भी हम लोग देखेंगे। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। निर्बुद्धि नहीं, जो वचन नहीं पढ़ता है, जो वचन को नहीं, वचन समझ के सब कुछ करके भी जो उसके अनुसार नहीं चलता है, वो निर्बुद्धि के समान है, वो निर्बुद्धि है ना। परमेश्वर ने हमें बुद्धिमान बनाया है। हमें परमेश्वर इस राज्य के समझ के लिए एक एक भाई बहनों को, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें बुद्धिमान बनाया ताकि हम बुद्धिमानी से चले, पवित्रता का जीवन जिए, वैसा जीवन जिए जो परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए यहाँ लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दूसरी बात, हम एक उसी वचन में 18 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। आत्मा से परिपूर्ण, यही परमेश्वर की इच्छा है। आज लोग दाखरस से, कितने लोग जो है विश्वासी हैं, प्रभु के लोग हैं, लेकिन है ना, फिर भी वो जो है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, सब कोई जान रहे हैं कि फिर भी वे जो है दाखरस पीने लगते हैं, मतवाले बन जाते हैं। और दाखरस से मतवाले ना बनो, यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम अगर ऐसा कर रहे हैं, विश्वासी कहला रहे हैं, और बहुत सारे प्रभु जो है, हम लोग प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं, लेकिन हम ये वाला काम नहीं छोड़े हैं, तो हम प्रभु के राज्य में क्या जा सकते हैं। प्रभु का वचन कहता, प्रभु की इच्छा है कि हम ये सब काम ना करें।
छोड़ दे। और यहाँ पर लिखा आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। लोग जो है शराब से परिपूर्ण हो जाते हैं, उसके नशे में रहते हैं, लेकिन आज हमारे जो अभिमन्यु बेटे जो है प्रभु की स्तुति में बहुत अच्छे अच्छे आत्मा से भर कर गाना गा रहे थे। शुरू से ही आत्मा से भरे हुए थे और आत्मिक गाने को गा रहे थे और आत्मा से भर जा रहे थे। सचमुच आज परमेश्वर का वचन है, हम सुनते सुनते, गाना सुनते सुनते परमेश्वर के आत्मा से भर जाए। क्या हम आत्मा से भर रहे हैं आज के दिन? क्या हम अपने प्रभु की महिमा के लिए आत्मा को हम लोग बुला रहे हैं कि हे पवित्र आत्मा जी, आप आइए, हमारा गाइड करिए, हमारे संग रहिए। लेकिन हम जो है आज प्रभु की इच्छा है कि हम और आप जो है आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। ये प्रभु की इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है, ये प्रभु की इच्छा है। स्वर्ग राज में जाने के लिए हम पवित्र आत्मा से भरे रहे, उन कामों को करे जो परमेश्वर चाहता है। एलीशबा और जकरिया इतने बुजुर्ग होने पर भी वे आत्मा से भरे हुए थे, आत्मा से भरे हुए थे और परमेश्वर की महिमा करते थे। हालेलुया। आज हम चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, है ना, हम आत्मा से भर जाए। प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी। और यहाँ पर और एक चीज है, शमौन जो है काफी बूढ़ा हो गया था, लेकिन वो आत्मा से परिपूर्ण था, प्रभु की बाट जो रहा था। क्या हम आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु के आने की बाट जो रहे? हन्ना के समान क्या हम बने हुए हैं प्रभु की बाट जो रहे? जो 84 साल की विधवा थी, मंदिर को नहीं छोड़ती थी, आत्मा से भरी हुई थी, प्रभु की स्तुति भजन गाती थी, वो जो है, क्या हम ऐसा कर रहे हैं? प्रभु चाहता है हम और आप जो है वचन को सुनकर उसी के अनुसार चलने वाले। हो सकता है आप ऐसा करते होंगे, लेकिन प्रभु का वचन हमें आज के दिन यही सिखा रहा है, हम जो है कोई भी है, हम आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो जाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। आगे हम लोग एक वचन को और हम लोग देखेंगे, वहीं पर थिस्सलुनीकियों 5:15 में भी क्या लिखा हुआ है। थिस्सलुनीकियों 5:15 में, पहला थिस्सलुनीकियों 5:15, ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु जो है चाह रहा है कि प्रभु की इच्छा जो शुरू में हम लोग मत्ती में पढ़े, मत्ती 7:21 में, कि मेरी इच्छा क्या है ना, जो 4 प्रकार के एक ग्रुप को बांटा गया है, उसमें प्रभु ने कहा कि ऐसे ग्रुप है, और वो जो है शायद उनमें से बहुत से लोग प्रभु में नहीं जाएंगे, बहुत से लोग जाएंगे और बहुत से लोग, क्योंकि वे प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है वही स्वर्ग राज में जाएगा। आगे हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों 5 का हम लोग 15 में देखेंगे कि लिखा, सावधान, किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहे। यही प्रभु की इच्छा है। बुराई के बदले हम बुराई ना करें, इसे समझाने की आवश्यकता भी नहीं है, ये पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाता है। लेकिन फिर भी हम बदला लेने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे विषय में कोई कुछ सुन लेते हैं, हम जब तक बोलकर उसको सुना नहीं देते हैं, उसको बता नहीं देते हैं कि हम आपसे नाराज चल रहे हैं, आपने मेरे बारे में ऐसा कहा, तब तक हम अपने आप में चैन नहीं लेते हैं। और यहाँ लिखा हुआ परमेश्वर का वचन, हम इसे बहुत साधारण तरीके से, हाँ हम लोग कैसे नहीं हम लेंगे, हमारे बारे में इतना बोल दिया और हम चुप रहेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सावधान रहने के लिए, कोई किसी के बदले, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहे। आपस में सबसे भलाई की ही चेष्टा करो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे लिए यही इच्छा है। आज वचन जो मैं सुना रही हूँ, वचन जो मैं सिखा रही हूँ, मैं खुद इस बात से, परमेश्वर ने मुझे सिखाया जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये 4 कैटेगरी के लोग जो है नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे प्यारे प्रभु जी? तब हम डरते थे, इस वचन को हम नहीं
पढ़े थे, लेकिन हम समझ से नहीं पढ़े थे, इसलिए हम उतना ध्यान नहीं दिए थे। लेकिन जब हम दास दासियों के द्वारा इसी मंच पर सुने, उस वचन को हम तैयार किए कि प्रभु क्यों नहीं जाएंगे। मैं सवाल की प्रभु से, हे प्रभु वे लोग क्यों नहीं जाएंगे, वे तो इतने पहुंचे हुए लोग हैं, उनकी पदवी सबसे ऊंचे पर रखी गई है। तो परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु ने मुझसे यही बातचीत किया, जो मेरी इच्छा के अनुसार चलता है। अगर तुम देखो कि तुम इन सब बातों में मेरी इच्छा के अनुसार चल रही हो कि नहीं चल रही हो, प्रभु मुझे सिखाया, इसलिए मैं उन्हीं वचनों को आपके बीच में भी सिखा रही हूँ कि सदा हम लोग प्रभु में आनंदित रहे, प्रार्थना में लगे रहे। क्या हम आनंदित रहते हैं? हम तो सब कुछ मिलने के बाद भी हम हमेशा दुखी रहते हैं। हे प्रभु ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, सब मिल जाता है, फिर भी हम दुखी रहते हैं। लेकिन हमें पास कुछ रहे ना रहे, वचन है प्रभु से, प्रभु का, मेरे पास प्रभु है, हम हमेशा हम लोग आनंदित रहे, किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, भलाई में लगे रहे। और क्या लिखा है? धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद करें। अच्छी बात, बुरी बात, सब बातों में हम लोग, जो हमारे जीवन में अगर दुख तकलीफ है, फिर भी हम लोग धन्यवाद करें। और आगे के लिखा हुआ है, यही हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर जो है, ये जो है हमारे लिए, ये ऐसे सुंदर वचनों को प्रभु आज के दिन हमें बता रहे हैं। आइए यीशु मसीह जो है, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि मेरी इच्छा क्या है, और हम ये हम लोग पढ़े, और हम लोग कुछ वचनों को, एक दो वचनों को पढ़कर हम लोग अंत करेंगे। हम लोग यूहन्ना निकाल लेंगे, यूहन्ना 4 का 34 में। और वो वचन है कि यीशु मसीह जो है, वो सामरिया नगर में आए हैं और बैठे हैं कुएं पर। उसे पता था कि इस नगर में आज उद्धार आया है। एक स्त्री के द्वारा वो उसका इंतजार कर रहे थे नगर, और उसके चेले जो है उस भोजन लाने के लिए गए थे। और यहाँ पर 34 पद में ऐसा, और वो लोग जब भोजन लेकर आए, तो वो देखे कि एक स्त्री से वो बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक यहाँ 32 पद में ऐसा लिखा हो, परंतु उसने उनसे कहा मेरे पास खाने के लिए। वो लोग सोचे कि ये क्या, किस भोजन के बारे में बात करें, इनको कोई खाने के लिए दे दिया है क्या? तो यहाँ पर जो खाना लेकर आए थे कि ले प्रभु जी लीजिए, ये खाना को खा लीजिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ये कहा, यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों को इच्छा के अनुसार, अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। ये प्रभु की इच्छा है ना, कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम को पूरा करूं। मेरे प्रियो, आज हमारी भी यही प्रभु की इच्छा, हमारी इच्छा, हम कहते तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु की इच्छा ये है, हम ज्यादा खाने पीने पर ध्यान ना दे। आज मनुष्य जो है जब खाने पीने, स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं है, आनंद है, धर्म है, मेल मिलाप है। मेरे प्रियो, यही परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह जो है ये कह रहे, मेरी इच्छा है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं, उसके अनुसार चलूं। क्या आज हम अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? है ना, यही हमें आज का वचन सिखा रहा। मेरे प्रियो, सारे वचन आपके सीखे हुए हैं, सारे दास दासियों के द्वारा समझाए हुए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जी हमेशा हमको वही वचनों को, जिसमें हम कमजोर पड़ते हैं, हमें सिखाते, बार बार सिखाते। हम दाल चावल को बार बार खाते, फिर भी नहीं अंसाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है, हमें आज हर दिन वह वचनों को सिखाते हैं। जो वचन हम सीख चुके हैं, फिर भी उस वचन को सिखाते हैं, ताकि हम मजबूत हो, परमेश्वर के काम को पूरा करें। जैसा परमेश्वर ने हमें रखा है कि उसके काम को पूरा करना है, परमेश्वर दिन ही दिन में हमें वो काम को पूरा करने, वो रात आने वाली है, हम लोग उस समय काम नहीं करने सकेंगे। मेरे प्रियो, आज हमें मौका मिला है, जिनको भी जिस प्रकार से मौका मिलता है, भलाई के काम को करने का मौका मिलता है, प्रभु के वचन को सुनाने का मौका मिलता है, उसमें हम लोग को हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमेशा जो टूटे फूटे शब्दों से जो भी परमेश्वर बातचीत करता है, एक दूसरे को हमें वचन को बताना है। यही प्रभु की इच्छा है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु ने कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम को पूरा करूं। आज हमको और आपको उसके काम को पूरा करना है। क्या हम उसके काम को पूरा कर रहे हैं? यही परमेश्वर की इच्छा है, यही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, धन्यवाद हो। हम ऐसे कामों को करें जिसमें प्रभु की इच्छा शामिल हो, जिसमें मेरा बहुत नाम हो कि मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ। ये सब नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं, है ना। पतरस, जब हमें नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, शायद पतरस होगा, जब लोग उसे माला पहनाने लगे, ये तो कोई देवता है इसमें है, वो कहा नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो प्रभु की इच्छा के अनुसार बोल रहा हूँ, है ना। आज ऐसा ही होना, हम लोग बहुत खुश होते हैं जब हमारा नाम होता है, बड़ाई होता है। इसमें ये नहीं, प्रभु की इच्छा कि मैं उसके अनुसार चलूं, मैं अपने नाम को नहीं महत्व दूं, अपने काम को महत्व न दूं, प्रभु के काम को महत्व दूं, उसके काम को दिन ही दिन हमें पूरा करते जाना है। यही आज प्रभु की इच्छा है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु का। आगे हम लोग एक वचन को और हम लोग देखेंगे कि वो वचन जो है प्रेरितों के काम 4:18 में लिखा हुआ है। प्रेरित का काम, प्रेरितों के काम 4:18 में इस प्रकार लिखा हुआ है। 4:18 में, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। प्रेरितों के काम 4:18 में ऐसा लिखा हुआ है, तब उन्होंने बुलाया और चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और ना सिखाना। ये किसको बोला जा रहा है? पतरस को बोला जा रहा है, यूहन्ना को। जब पहली बार वे लोग क्या किए, चंगाई किए, है ना। वो यीशु के नाम से लंगड़े को चंगाई दिए और वहां पर जो है अधिकारी लोग बुलाकर उसको बोले, यीशु का नाम का प्रचार मत करना, यीशु का नाम का प्रचार मत करना। तब उन्होंने बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना, ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भाता है कि हम परमेश्वर की बात को से बढ़कर तुम्हारा बात माने। मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात है। पतरस और यूहन्ना ने कितना अच्छा जवाब दिया। परमेश्वर की इच्छा की बातों को हम ना बताएं और मैं तुम्हारी बातों को मानूं। आज हम लोग कभी कभी ऐसा होते, लोगों को खुश करने के लिए, भीड़ को खुश करने के लिए उन बातों को बोलते हैं जो कि हमें परमेश्वर की महिमा वहां प्रकट नहीं होती है। परमेश्वर का वचन कहता है, हम परमेश्वर का यहाँ पर है कि हम अपनी मर्जी को ना चलाएं, परमेश्वर की मर्जी को हम लोग, परमेश्वर की मर्जी से बढ़कर हम अपनी मर्जी को पूरी ना करें, है ना। हम बहुत बार अपनी मर्जी से गीत गाते ना, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। जब हम इसका प्रतिज्ञा किए हैं तो हमारी मर्जी खत्म हो गई मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के लिए खड़े हुए हैं, क्रूस को लेकर खड़े हुए हैं, इसलिए हम उन बातों को लेकर चले जिसमें कि प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। अपनी बड़ाई कुछ भी ना करे, अपना महिमा कुछ भी ना दे। और यही परमेश्वर की इच्छा है, यही परमेश्वर की मर्जी है। और पौलुस और पतरस और यूहन्ना ने कहा कि मैं तुम्हारी मर्जी से नहीं, जो परमेश्वर चाहता है मैं वैसी मर्जी से मैं बोलूं। आज हम लोग भीड़ को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए ना करें, परमेश्वर को खुश करें। यही परमेश्वर जो है आज हमसे चाहता है। एक वचन को और पढ़ेंगे और उसके बाद हम शायद अंत कर दें, शायद अगर नहीं रहेगा देख लेते हैं। पहला यूहन्ना 2:17, पहला यूहन्ना 2। और हम लोग परमेश्वर की इच्छा के बारे में, हम लोग परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के हमसे क्या चाहता है, कौन सी इच्छा, तो हम लोग 2:17 में ऐसा लिखा हुआ है, तुम संसार और संसार की नहीं, तुम नहीं लिखा हुआ है, संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटती जाती है। दोनों, संसार और क्या लिखा हुआ है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वो सर्वदा बना रहेगा,
सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्रियो, आज हम बने रहेंगे। आज हम चाहते हैं कि हम सर्वदा बने रहे, हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा और हम सर्वदा प्रभु के घर में वास करेंगे। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा पर चलना। यहाँ लिखा है संसार मिट जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, अच्छा घर खत्म हो जाएगा, अच्छा नाम खत्म हो जाएगा मेरे प्रियो, अच्छी गाड़ी खत्म हो जाएगी, और बिजनेस, सब नौकरी, ये सब जो है अच्छी चीजें जिससे कि हम बहुत प्यार करते हैं, है ना, अपने नाम से। मेरा नाम कितना महान है, कितना फैला हुआ है, लोग मेरे बारे में कितना अच्छे अच्छे बातें बोलते हैं। और अगर हम प्रभु की इच्छा पर नहीं चलते हैं तो ये लिखा है संसार और उसकी वस्तुएं खत्म हो जाएगी, पर जो मेरे इच्छा पर चलता है वो सर्वदा प्रभु के घर में वो लिखा है कि सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा कहाँ पर? इस संसार में तो हम लोग सर्वदा बने नहीं रहेंगे मेरे प्रियो, लेकिन हम प्रभु के घर में सर्वदा बने रहेंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसे सुंदर वचनों को प्रभु हमें देता है और प्रभु हमें सिखाता है कि आज जो है हमें, हम कोई भी क्यों ना हो, किसी भी कैटेगरी के, हम बहुत ऊंचे पद पर हो, जो भी हो, बस प्रभु चाहता है इन सारे जो वरदान हमें दिए हैं, चंगाई का वरदान मिला, भविष्यवाणी का वरदान मिला है, जो हमें आश्चर्य कर्मों का वरदान मिला, उस पर हम कभी ये ना कहे ये को हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बहुत लोग भूल जाते हैं, कहते हैं कि चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, एक बार भी यीशु का नाम नहीं लेते हैं कि यीशु के सामर्थ्य से, पुनरुत्थान के सामर्थ्य से, उसके जी उठने के सामर्थ्य से, उसके लहू के सामर्थ्य से तुम चल फिर। ओ प्रभु के नाम से पतरस ने ऐसा कहा था। सो मेरे प्रियो, आज हम कहते हैं कि हम लोग कोई भी क्यों ना हो, हम लोग जो है प्रभु के राज्य में तभी जाएंगे जब हम उसके इच्छा के अनुसार चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। मूसा ने आज्ञा का पालन नहीं किया, मूसा ने वो किया जो उसके मन में आ रहा था, है ना, और अपने लाठी पर फिर से दोबारा वही काम किया, लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी। इसलिए इतने महान मूसा जो थे वो परमेश्वर को कनान देश में नहीं जाने पाए। इसलिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि जो कुछ उसकी इच्छा है, जो उसने हमें बताया, सिखाया आज के सुबह में, तो प्रभु चाहते हैं कि हम लोग उसी के इच्छा के अनुसार चले और अपने जीवन को वैसा ही बिताने वाले हो जाए। सो परमेश्वर इस वचन पर बहुतायत के साथ पर जो कुछ भी मुझे परमेश्वर ने सिखाया वो मैं आप लोगों को बोल दी कि मसीही जीवन सिर्फ गाना बजाना, गाना गाना नहीं, है ना। अब बहुत एक बात को हम बहुत अधिक पसंद करते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जैसे मान लीजिए आप लोगों के सामने वचन सुना, आप लोग मेरे बारे में नहीं जान रहे ना, तो एक बात होता है कि बाहर बड़ाई और घर में लड़ाई, ये कभी ना करने वाले हो जाए, है ना। हम बहुत ही साधारण तरीके से रहे, अपने आप को बिल्कुल प्रभु में समर्पित कर दे, कहे हम कोई भी क्यों ना हो, हम जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले और अपने आप को सौंप दे, तब प्रभु जो है हम जो है स्वर्ग राज में कौन लोग जा सकते, वही जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते। सो प्रभु ने जैसा मुझसे बातचीत किया, मैं अपने आप को उस वचन के अनुसार समर्पित हुई और प्रभु जो सिखाया मैं आप लोगों को सिखा दी हूँ। और वो जो सिखाने वाले जो है, पर एक दानियल में बहुत अच्छी बात उनके बारे में लिखा हुआ है, सिखाने वाले की चमक जो है बनी रहती है ना। वो भविष्यवाणी वाले को नहीं बोला सिखाने वाले, लेकिन एक सिखाने वाले जो भी सिखाते हैं पर प्रभु के वचन को, वो जो है तारों के नाई चमकते हैं। प्रभु जो है उनको इस्तेमाल करता, पवित्र आत्मा जी हमें सिखाते हैं, वही हमें बुद्धि और ज्ञान देते हैं, वही आपको बुद्धि और ज्ञान देते हैं संसार में कैसे चलना है। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने जो कुछ भी हमें बताया मैं बता दी आप लोगों को, और प्रभु जो है मुझे समय दिया, इस समय के लिए धन्यवाद। प्रभु जय मसीह की आप सब।